हाय एवरीवन। आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास में हमने नर्वस टिश्यू तक पढ़ा था। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से। गेट योर बुक्स विद ऑल ऑफ यू। ओके, अपनी बुक्स को अपने पास रख के पढ़ेंगे आप सब। ठीक है। द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो एज द नेम सजेस्ट, इसमें मसल्स भी होंगी, स्केलेटल सिस्टम भी होगा। तो इस सिस्टम के ये सिस्टम किस चीज से बना हुआ है? बोन्स भी हैं, मसल्स भी हैं, जॉइंट्स भी हैं, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट सब है। देखो इस डायग्राम में भी आपको दिखेगा, लिगामेंट है, टेंडन है, जॉइंट, बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स सब है। दैट इज वाई द नेम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। यानी मसल्स भी हैं और स्केलेटन के पार्ट्स भी हैं। बोन्स हो गए, जॉइंट्स हो गए। अब बोन्स और मसल्स कैसे कंबाइंड है, बोन टू बोन कैसे कंबाइंड है, एंड देन कार्टिलेज जो बोन्स की एंडिंग में होता है। दिस सिस्टम हेल्प अस स्टैंड अपराइट, मूव, मेंटेन पोस्चर एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स। तो ये जो सिस्टम है ये हमें कैसे हेल्प करता है? हम देखो सीधे खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं और डेलिकेट ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में उनकी प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। एक तरह से वो हेड है। उधर से सिग्नल नहीं आएगा तो आपकी बॉडी में कुछ होगा ही नहीं। ठीक है। तो जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो फंक्शन कर रहा है, बट किसके कंट्रोल में? नर्वस सिस्टम के। मसल्स पुल ऑन बोन्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। तो मसल क्या करता है? मसल पुल ऑन बोन्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। तो मूवमेंट के लिए मसल्स और बोन्स दोनों आपस में कोऑर्डिनेटेडली काम करते हैं। ठीक है। मसल्स एक खिंचाव पैदा करता है ना बोन्स पे, उस वजह से मूवमेंट क्रिएट होता है। दे आर अटैच्ड टू बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड्स कॉल्ड टेंडेंस। तो जब एक बोन मसल से अटैच्ड होता है तो वो किसकी मदद से होता है? वो टेंडन की मदद से होता है। All right. When a muscle contracts, the tendon transmits this force to the bone, resulting in movement at a joint. तो ये लाइन क्या कह रही है? जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो टेंडन, जो क्या कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द मसल एंड द बोन, वो इस फोर्स को बोन तक ट्रांसमिट करता है, जिस वजह से मूवमेंट कॉज होती है उस जॉइंट पे। ठीक है। हैव यू वंडर्ड हाउ मच ऑफ योर बॉडी वेट कम्स फ्रॉम बोन्स? कितना हमारा जो बॉडी वेट है बोन का वेट है वो, मतलब हमारी बॉडी में जितना भी वेट है उसमें से बोन वेट क्या है? ऑन एन एवरेज द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन मेक्स अप अबाउट 12 to 15% ऑफ द बॉडी वेट। यानी हमारी बॉडी का जितना भी वेट है उसका 12 से 15% जो वेट होता है वो बोन्स का वेट होता है। ठीक है। दो दिस कैन वेरी विद एज, जेंडर एंड बॉडी कॉम्पोजिशन। तो ये एज के साथ, जेंडर के साथ और बॉडी कॉम्पोजिशन कैसा है उस हिसाब से वेरी कर सकता है। बट ऑन एन एवरेज हमारी बॉडी का 12 से 15% जो होता है वो बोन का वेट होता है। गॉट इट? Now, this activity. What percentage of total body weight comes from bones and muscles? तो step on a weighing scale and record your total body weight. आप एक weighing scale पे खड़े होंगे और अपना body weight record करेंगे. Use online references or health resources to find average bone and muscle mass percentage for your age, gender, and Indian body type. For example, on average, adult males have about 40 to 50% muscle and females have 30 to 40% muscle, although bone mass is about 12 से 15% of all adults. तो ये बोल रहा है कि आप किसी भी ऑनलाइन रेफरेंस से या हेल्थ रिसोर्स से एवरेज बोन और मसल मास परसेंटेज निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, इस हिसाब से। ठीक है। एक इसमें एग्जांपल भी दिया है कि जो अडल्ट मेल्स हैं उनके पास 40 to 50% मसल वेट होता है और फीमेल्स के पास 30 से 40%। और बोन मास तो मैंने बताया ही आपको ऊपर भी कि 12 से 15% ऑफ द बॉडी वेट जो है वो बोन मास होता है। तो वही लिखा हुआ है, इट्स अबाउट 12 to 15% फॉर ऑल अडल्ट्स। तो बोन मास हर अडल्ट का 12 से 15% ही होता है ऑफ द एक्चुअल वेट जो आपका है। Multiply your total body weight by the body bone percentage and muscle percentage to estimate the weight of your bones and muscles. जो भी आपका टोटल बॉडी वेट आया है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोन परसेंटेज से और मसल परसेंटेज से, ताकि एक एस्टिमेट वेट निकल के आ जाए आपके बोन्स और मसल्स का। रिकॉर्ड द एस्टिमेट बोन वेट एंड मसल वेट एंड कंपेयर देम विद योर टोटल बॉडी वेट।
उसके बाद जो भी आपका बॉडी वेट और मसल वेट आया है उसको आप टोटल वेट से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी एक्टिविटी गिवन है, आप कर सकते हो। ओके, अच्छा यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन किया गिवन है, मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड ऑब्जर्व व्हाट मूवमेंट इट कैन मेक। तो ये सारा आपका ऑब्जर्वेशन टेबल आप खुद फिल कर सकते हैं। इसमें बॉडी पार्ट्स गिवन है और इसमें ऑप्शंस है कि कंप्लीट रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पार्शियल रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बेंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे एल्बो है, एल्बो का क्या आप कंप्लीट रोटेशन कर सकते हैं? नहीं। पार्शियल रोटेशन कर सकते हैं? नहीं। बेंडिंग कर सकते हैं? यस। हम अपने हैंड्स को बेंड कर सकते हैं तो मीनवाइल हमारी एल्बो भी बेंड हो जाती है ना, तो बेंडिंग हो जाती है एल्बो की, बट हम उसकी रोटेशन नहीं कर सकते। जैसे नेक है, नेक की हम रोटेशन कर सकते हैं, कंप्लीट नहीं कर सकते बट पार्शियल तो कर सकते हैं ना। कंप्लीट रोटेशन हो गई, एकदम 360 डिग्री आपने रोटेट कर दिया, तो ये भी आप खुद फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सीधा आ जाते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सबसे पहले है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। करेक्ट। द शोल्डर जॉइंट अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ द आर्म। This is because the rounded top of upper arm bone fits into shallow hollow of the shoulder bone, which is the ball and socket joint. तो ये लाइन बोल रही है कि जो आपका शोल्डर जॉइंट है जहाँ पे, उस वजह से आपका देखो आर्म का फ्री रोटेशन हो रहा है, आप अपने हैंड्स को रोटेट कर पा रहे हो ना, क्योंकि आपके शोल्डर के पास जॉइंट है। और ये कैसे बना हुआ है? ये ऐसे बना हुआ है कि जो आपका राउंडेड टॉप है अपर आर्म का, इधर देखो, ये डायग्राम पे देखो आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, ये बोल रहा है जो ये राउंडेड टॉप है अपर आर्म का, ये कहाँ फिट कर रहा है? होलो, होलो मतलब जहाँ स्पेस हो, जगह खाली स्पेस हो। शैलो होलो पोर्शन ऑफ द लोअर शोल्डर बोन। तो जो आपका अपर आर्म का राउंडेड पोर्शन है वो फिट इन कर रहा है होलो, शैलो एंड होलो पोर्शन ऑफ द शोल्डर बोन। देखो, राउंडेड टॉप ऑफ अपर बोन, आर्म बोन फिट्स इनटू द शैलो होलो ऑफ द शोल्डर बोन। तो जब ये दोनों फिट इन करते हैं ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं, फॉर्मिंग द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट। इनकी लोकेशन भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे है, दिख रही है, पेल्विक रीजन में भी एक इसकी लोकेशन है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। करेक्ट। Together with collarbone, the shoulder forms the shoulder girdle, which connects the arm to the skeleton. This joint allows forward, backward, sideways and circular movement. तो ये कॉलर बोन के साथ एक शोल्डर गर्डल बनाता है, जो क्या कनेक्ट करता है? आर्म को स्केलेटन से कनेक्ट करता है। ठीक है, और इस जॉइंट से हम क्या कर पा रहे हैं? फॉरवर्ड मूवमेंट कर पा रहे हैं, बैकवर्ड मूवमेंट कर पा रहे हैं, साइडवेज और सर्कुलर। आप अपने हैंड्स को कैसे भी आप मूव कर सकते हो, देखो, फॉरवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड कर सकते हो, साइडवेज कर सकते हो। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ मिलता है आपको? शोल्डर गर्डल में मिलता है, पेल्विक रीजन में मिलता है, इधर पेल्विक गर्डल में, है ना। तो तो ये क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट इज अपना हिंज जॉइंट। अनलाइक द शोल्डर, द एल्बो बेंड्स एंड स्ट्रेटन्स इन वन डायरेक्शन ओनली लाइक अ डोर हिंज। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज अ हिंज जॉइंट। देखो, एल्बो क्या है? एल्बो शोल्डर की तरह हर जगह घूम नहीं सकती, वो नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बेंड हो सकती है। जैसे डोर का हिंज होता है कि एक ही डायरेक्शन में खुलता है वो, वैसे एल्बो एक ही डायरेक्शन में आपकी बेंड होती है। तो इस जॉइंट को, जहाँ पे ये एल्बो है, एल्बो के एरिया पे कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट। A similar hinge joint is present in the knee, where a small bone called the kneecap protects the joint. तो जो आपका हिंज जॉइंट है, देखो डायग्राम में इधर, तो आपका हिंज हिंज जॉइंट जो है वो नी में होता है। ठीक है, जिसको कवर कौन कर रहा होता है? नी कैप कवर कर रहा होता है, एंड ऑल्सो इन द एल्बो। तो आपका हिंज जॉइंट कहाँ होता है? इट इज देयर इन द नी, जो जिसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? नी कैप कर रहा होता है, और ये एल्बो में भी होता है। नेक्स्ट इज द पाइवेट जॉइंट। नाउ ट्राई शेकिंग योर हेड. Place your head at the back of your neck and feel the gentle movement. How does the neck move so freely? The skull is connected to the backbone through a pivot joint, which allows the head to move side to side like a doorknob, turning in its socket. तो पाइवेट जॉइंट हमारे नेक में होता है, ठीक है, जो स्कल को बैकबोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये हेड की मूवमेंट कराता है साइड टू साइड। ठीक है, अगर डायग्राम में देखोगे तो ये इधर है, सी, दिख रहा है आपको इधर? ये देखो लोकेशन। तो ये कहाँ पे मिल रहा है आपको? आपके स्कल को बैकबोन से कनेक्ट करवा रहा है, जिस वजह से साइड टू साइड मूवमेंट हो पा रही है नेक की। ठीक है, और हेड की, है ना, हेड की मूवमेंट हो पा रही है ना। नाउ लास्ट जॉइंट इज फिक्स्ड जॉइंट्स।
The skull is a hard case of flat bones joined together to protect the brain, eyes, and ears. The bones of the skull are connected by fixed joints, which means the bones of the skull cannot move. This keeps the brain safe even when the body moves. देखो फिक्स्ड जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं? जो आपका स्कल है, ये सॉर्ट ऑफ अ हार्ड केस है और ये क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? आपका ब्रेन है, आईज है, ईयर्स, इन सबको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कर रहा है स्कल। तो ये जो स्कल की बोन्स होती हैं, ये किस चीज से कनेक्ट होती हैं? ये फिक्स्ड जॉइंट से कनेक्ट होती हैं, यानी ये मूव नहीं करती हैं। जिस वजह से हमारा ब्रेन भी सेफ रहता है, भले ही हम चल रहे हैं, हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। और फिक्स्ड जॉइंट्स आपको ये देखो दिख गए इधर, तो ये हमारे स्कल में होते हैं। तो अगर हम जॉइंट्स का रिकैप करें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ मिलता है? हमारे शोल्डर में मिलता है ना, शोल्डर गर्डल में, पेल्विक गर्डल में। हिंज जॉइंट कहाँ मिलता है? हिंज नाम से ही पता लग रहा है एक साइड ही कुछ मूवमेंट हो रहा है, बेंडिंग टाइप। तो ये हमारे नी में और एल्बो में मिलता है। पाइवट जॉइंट कहाँ मिलता है? पाइवट जॉइंट हमारी हेड की मूवमेंट करा रहा है, ये स्कल को बैकबोन से कनेक्ट कर रहा है, करेक्ट। तो ये कहाँ मिलता है? ये हेड रीजन में मिलता है, मतलब हेड की साइड टू साइड मूवमेंट कराता है, ठीक है। और फिक्स जॉइंट्स हमारे कहाँ होते हैं? ये स्कल के बोन्स में होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्कल की बोन्स मूव नहीं कर सकती क्योंकि वो फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं वहां पे, जिस वजह से भले ही हमारी बॉडी चल रही हो लेकिन हमारा ब्रेन सेफ रहता है। तो स्केलेटल सिस्टम, the skeletal system consists of framework of bones that provide strength and protects delicate internal organs. जो skeletal system है उसमें क्या होगा? ऑफ कोर्स आपकी बोन्स हैं, वही फ्रेमवर्क बना रही हैं और वो क्या कर रही हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं और डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट कर रही हैं। इसमें स्कल आता है, वर्टेबल कॉलम आता है, रिब केज आता है। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है? स्कल, यानी कि ये जो आपके ब्रेन को, आइज को, ईयर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, केस की तरह काम कर रहा है, वो स्कल, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, आपके बैकबोन, बैक साइड में आपको एक बोन जैसा स्ट्रक्चर बीच में से ऐसे फील हो रहा है, यही है वर्टिब्रल कॉलम। और रिब केज, रिब केज क्या होता है? रिब केज से क्या क्या प्रोटेक्ट होता है? हार्ट, लंग्स, है ना। तो रिब केज वो होता है रिब्स वाला एरिया। फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल इट एक्सटेंड्स अ फ्लेक्सिबल कॉलम कॉल्ड द बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम द स्पाइन। तो वही स्कल से, स्कल के बेस से क्या कनेक्टेड है? हमारी बैकबोन कनेक्टेड है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। जो छोटे छोटे सीरीज में अलग अलग बोन्स की बनी होती है, जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं। इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड हेल्प अस स्टैंड अपराइट। Between each vertebra is a cartilage disc which act as a cushion and allows flexibility so we can bend twist without injuring the internal spinal cord. तो ये बोल रहा है कि ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये बॉडी को सपोर्ट करता है, हमें सीधा खड़े होने में मदद करता है। हर वर्टिब्रा के बीच में एक कार्टिलेज की डिस्क होती है। जैसे हर बोन के लास्ट में एक कार्टिलेज होता है ना, कुशनिंग का काम करता है, वैसे ही हर वर्टिब्रा के बीच में, दो वर्टिब्रा के बीच में एक कार्टिलेज की डिस्क होती है जो एक कुशन का काम करती है, ठीक है, जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ करती है कि अगर हम बेंड कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो इंजर्ड ना हो जाए। कैन यू फील द बोन्स अंडर योर चेस्ट? दीज आर योर रिब्स। तो रिब केज होता है एक, जिसके अंदर आपका हार्ट और लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। यू हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड टुगेदर दे फॉर्म द रिब केज। तो रिब केज क्यों बोला? क्योंकि 12 पेयर्स है रिब्स की, ठीक है, 12 लेफ्ट साइड, 12 राइट साइड, फॉर्मिंग 12 पेयर्स कॉल्ड एज रिब केज। द रिब केज एक्ट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव केज टू प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग्स। बट यू मे वंडर हाउ कैन सच अ स्ट्रॉन्ग केज मूव। तो ये किस चीज में प्रोटेक्ट कर रहा है? एक तो ये वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, तो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। ऑल्सो ये इतना स्ट्रॉन्ग केज है तो ये मूव कैसे कर रहा है? एंड वाई डज इट नीड टू मूव? The ribs are attached to the spine at the back and to the breastbone sternum in the front. तो जो हमारे चेस्ट में बीच में एक बोन आपको फील होगी, उसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं और उसका नाम है स्टर्नम। तो ये जो रिब्स हैं, ये स्पाइन यानी कि पीछे जो वर्टिबल कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो उससे कनेक्टेड होते हैं बैक साइड से, और फ्रंट साइड से किससे कनेक्टेड होते हैं? स्टर्नम से। देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनका, इफ मैं आपको बताऊं, मान लो ये आपकी स्टर्नम है, तो ये आगे से तो ऐसे स्टर्नम से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ऐसे। और पीछे मान लो ये आपका हेड है और पीछे ऐसे वर्टिबल कॉलम है, तो बैक साइड में ये कैसे कनेक्टेड हो रहे हैं? फ्रॉम द स्पाइन, द वर्टिबल कॉलम। तो ये फ्रंट साइड है और ये आपकी बैक साइड है।
फ्रंट साइड से ये चेस्ट बोन या स्टर्नम से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट बोन कह सकते हैं, सॉरी। और बैक साइड से किससे कनेक्टेड होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिबल कॉलम, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। They are joined by flexible cartilage. This flexibility allows the ribcage to expand and contract during breathing. तो ये जो है, जो पीछे से भी अटैच्ड है, आगे से भी अटैच्ड है, ये फ्लेक्सिबल कार्टिलेज से अटैच्ड होते हैं, जॉइंट होते हैं, जिस वजह से जो रिब केज है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ब्रीदिंग के टाइम, ठीक है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस स्पेस इन द चेस्ट, अलाउइंग एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। इंजरी ऑफ द रिब्स कैन मेक ब्रीदिंग पेनफुल एंड डिफिकल्ट। तो ये बोल रहा है कि ये जो मूवमेंट है ये इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है स्पेस को इन द चेस्ट, करेक्ट। और इसी वजह से एयर जो है इन एंड आउट होती है ऑफ द लंग्स। अगर इंजरी हुई रिब्स में तो ब्रीदिंग में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो अगर इसका हम रिकैप करें तो स्केलेटल सिस्टम में क्या आ रहा है? आपका स्कल आ रहा है। स्कल के बैक साइड से अटैच्ड हमारी वर्टिबल कॉलम है या स्पाइन बोल सकते हैं, और क्या है? एंड आपका रिब केज है, करेक्ट। जो वर्टिबल कॉलम है उसमें छोटे छोटे बोन्स होते हैं जिसे हम वर्टिब्रे कहते हैं। ईच वर्टिब्रे के पास एक कार्टिलेज की डिस्क होती है जो कुशनिंग का काम करती है। रिब्स अगर हम देखें तो हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं जिसे कलेक्टिवली हम एक रिब केज कहते हैं। वो आगे से स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन से जुड़ा होता है, पीछे से वो वर्टिबल कॉलम से जुड़ा होता है। और इसका मूवमेंट कैसे होता है? एज ए बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों से अटैच्ड होता है, और इसके अंदर लंग्स और हार्ट होता है। तो जब भी एयर इन एंड आउट करनी होती है तो इसका भी जो मूवमेंट है वो रोल प्ले करता है, ठीक है। ये इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है स्पेस इन द चेस्ट, ओके। तो जिस वजह से हमारी एयर जो है वो इन एंड आउट हो जाती है लंग्स से। एंड अगर इसमें कुछ इंजरी हुई तो वेरी पेनफुल इट इज टू ब्रीथ, ओके, डिफिकल्टी हो सकती है। आई थिंक द चैप्टर इज ओवर नाउ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर।